हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे दो इम्पोर्टेंट ग्रामर के पॉइंट सीखने वाले हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं उसके मीनिंग। अदरवाइज क्या होता है कि आप कॉम्पोजिशन पार्ट्स लगते हो, उसमें भी कई बार गलती होती है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द ट्रू मीनिंग ऑफ दोस वर्ड्स। ओके, वो दो वर्ड्स कौन से हैं वो हम आज देखेंगे। ओके ओके, वो जो दो वर्ड्स है वो है सिंस और फॉर। एक है सिंस और दूसरा है फॉर। वैसे तो अब हमें बहुत इजी लगता है, सर ये तो बहुत इजी है, व्हाट इज सिंस एंड फॉर, दैट इज वेरी मच इजी। ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस? सिंस इज यूज्ड फॉर बिगिनिंग ऑफ टाइम। सिंस इज यूज्ड फॉर बिगिनिंग ऑफ टाइम टू इंडिकेट बिगिनिंग। यहाँ भी हमने फॉर का यूज किया, बट दैट वाज ओनली टू इंडिकेट द मीनिंग। ओके, बिगिनिंग ऑफ टाइम। बिगिनिंग ऑफ टाइम मीन्स, फॉर एग्जाम्पल हम 11 o'clock से पढ़ रहे हैं, ओके, देन वी कैन राइट वी हैव बीन लर्निंग सिंस 11 o'clock। सिंस 11 o'clock। ओके, सो हियर यू कैन सी मैंने लिखा सिंस 11 o'clock, दैट मीन्स 11 o'clock इज द बिगिनिंग टाइम। वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 11 o'clock। ओके, ऐसा नहीं दैट सिंस इज ओनली यूज्ड टू शो दिस क्लॉक टाइम, इसके अलावा भी होता है। ओके किस तरह से? फॉर एग्जांपल मैं इस स्कूल में 1992 से पढ़ रहा हूँ, ऐसा मुझे लिखना है, देन आई विल राइट आई हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस 1992। आई हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस 1992। ओके, फिर दूसरी तरीके से आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। मैं ये प्रोजेक्ट पर मंडे से काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से भी एस का यूज तुम आप कर सकते हो। डे हो सकता है, ईयर हो सकता है, क्लॉक टाइम हो सकता है, मंथ का नेम हो सकता है सिंस जनवरी। ओके, इसके अलावा भी है, सेंटेंस भी हो सकता है, दैट मीन्स आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस यू हैव केम। सॉरी, केम नहीं, कम। ओके, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस यू हैव कम। आप आए तब से मैं टीवी देख रहा हूँ, सिंस यू हैव कम। ओके, तो यहाँ पर व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ टाइम? सिंस यू हैव कम। Whether it doesn't matter what the time is, but it matters a lot that since you have come, आप आए तब से मैं टीवी देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। सो इस तरह से सिंस का यूज होता है। सिंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ओके, लेट अस सी फॉर। फॉर्म का यूज कब होता है? For is used to indicate the duration of time. For is used to indicate the duration of time. वो duration of time को indicate करता है। What is the duration of time? For example, हम 11 o'clock से पढ़ रहे हैं, okay? Then we can write we have been studying English since 11 o'clock. अभी 11:30 हुई, तो कितने मिनट से पढ़ रहे हैं? 30 मिनट्स। So 30 minutes is the duration of time. So what shall we write? Like this, that we have been learning English for 30 minutes. For 30 minutes. Okay, so here 30 is the duration. Okay, वो कितना कितना duration है? 30 minutes का duration है, that's why. फिर हम 92 से अहमदाबाद में रहे, अभी 2021, that means about 30 years. So we can write we have been living in Ahmedabad for 30 years. So here 30 years is the duration of time. Okay, तो इस तरह से यूज होता है। फिर 3 मंथ से हम ये इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हम 12 मंथ से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग फॉर 12 मंथ्स। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 12 मंथ्स। तो यहाँ पर ये जो है for 12 months, that is the duration of time. Okay, so I hope you have understood this since and for. Okay, ये था since, sorry, ये था for
और ये जो है वो है सिंस। ओके, नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो आप पूछ लेना या कुछ लिख देना कमेंट में, अदरवाइज इट्स वेरी मच इजी टॉपिक सिंस और फॉर। ग्रामर में ऐसा ही होता है, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं मगर कई बार हमें मीनिंग नहीं पता होता है, कई बार कब यूज करते हैं वो नहीं पता है, दैट्स व्हाई वी कमिट मिस्टेक्स एंड लॉस मार्क्स। ओके, ग्रामर में पंक्चुअलिटी होनी ही चाहिए और लैंग्वेज मस्ट बी कंप्लीटेड विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक, वेदर यू आर स्पीकिंग और राइटिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ।